हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई एम अंकिता शाह। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई एम गोना टीच यू क्लास 6 साइंस chapter number 6. So today I will start a new chapter, that is chapter number 6, and the name of the chapter is changes around us. That means changes मतलब क्या होता है? बदलाव। और यू कैन सी दैट इसका मतलब है कि हमारे डे टू डे लाइफ में कितना बदलाव हो रहा है। एज वी नो दैट देयर इज अ लॉट्स ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। सो जो भी चेंजेस हमारे डे टू डे लाइफ में हो रहा है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। Let's start. So in the next slide it is given that topics to be covered in this chapter is given below. So the topics is changes क्या होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ चेंजेस के कितने क्लासिफिकेशंस हैं? सो तो पहले है रिवर्सिबल चेंजेस एंड सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस फ्रॉम डे टू डे लाइफ, जो भी हम लोग के चेंजेस होते हैं डे टू डे लाइफ में उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज चेंजेस क्या होता है? एनीथिंग दैट बिकम डिफरेंट अंडरगोज अ चेंज। कोई भी चीज जो कि डिफरेंट हो जाता है जब उसका चेंजेस करते हैं किसी चीज में, ठीक है, किसी फॉर्म में। whenever you will see something new or something different, that means a change has occurred. अगर आप कोई भी चीज नया देखते हैं या किसी चीज में कोई बदलाव देखते हैं या कोई डिफरेंट देखते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ चेंज आया है, कुछ चेंज ऑकर हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे आपको चेंजेस का मतलब थोड़ा बेहतर से समझ में आएगा। सो सपोज इन योर हाउस, सपोज आप लोग यू आर अभी तो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो हम लोग घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, वीडियो क्लासेस ऑनलाइन घर पे स्टडीज करते हैं, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर भी घर पे खुद से करते हैं। सो सपोज यू आर प्रिपेयरिंग अ नोट्स ऑफ योर साइंस, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम you will see that your younger little brother will come and then he has taken a scissor in his hand and he will tear your notebook pages is understand, then what will happen at that time? You will get very angry, है ना। So tell me one thing, does how the piece of the paper look exactly similar how it used to be before? सो मान लो ये आपका नोटबुक का पेजेस है पहले जो आपने प्रिपेयर किया एंड आपके छोटे भाई क्या किया, आया सीजर लेके उसको पूरा कटवर्ट कर दिया। सो डज द पीस ऑफ पेपर लुक एग्जैक्टली सेम और एग्जैक्टली सिमिलर हाउ इट यूज टू बी बिफोर? योर आंसर विल बी नो मैम, आई नो देयर विल बी अ चेंजेस that has happened because your notebook page looks very different, this both, है ना। its shapes size will be changes. So यही है एक चेंज जो हम आपको अभी एग्जाम्पल की तरफ समझाएं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ एग का। इफ यू थिंक ऑफ एग एज यू कैन सी इन द डायग्राम, we often prefer to eat omelette in our home or in our breakfast. Don't you think they are different, omelette and egg, है ना। they both have a different appearance, you can say that, shapes, size and color. They also have a change. ऑमलेट से एक बनता है तो चेंज आया। सो दिस एग्जाम्पल ऑफ चेंज। वी कैन से दैट समथिंग न्यू इज हैपनिंग इज कॉल्ड चेंजिंग। ये क्या होता है, कोई भी चीज नया होता है तो वो क्या होता है, चेंज होता है। एवरीवेयर यू विल सी अ चेंज अराउंड अस, ठीक है। सो इस चैप्टर में है ना हम लोग बहुत सारे चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट स्लाइड है एग्जाम्पल्स ऑफ पेपर्स। हाँ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया पहले एग्जाम्पल्स में बताया था, जो नोटबुक्स आपके भाई ने कट कर दिया तो क्या डज इट लुक सिमिलर एग्जैक्टली? नो। ऑमलेट से हम लोग एक बनाते हैं? नहीं। तो एक एग्जाम्पल ये भी है कि अगर आपके पास एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर, एंड यू बर्न द पीस ऑफ पेपर एंड आफ्टर सम टाइम ऑल यू विल लेफ्ट विद एशेस। अगर आप पेपर को बर्न करते हैं, जलाते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को? ऐश मिलेगा,
ठीक है, तो क्या इसमें चेंजेस आया? हाँ आया, क्योंकि पहले तो पेपर था और अब क्या मिल रहा है? ऐश मिल रहा है, तो चेंजेस आया। ठीक है, सो एवरी डे यू विल सी अ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व दैट द डे ग्रेजुअली चेंजेस इनटू नाइट। अंडरस्टैंड, हम लोग देखते हैं कि सुबह से शाम होता है, तो ये भी एक चेंजेस है। और इफ यू टॉक अबाउट सीजन्स, सीजन्स चेंज, सीजन, समर सीजन टू रेनी सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, सो ये भी एक चेंजेस है। अगर हम लोग फील्ड की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, सो इन फील्ड साइजेस ऑफ क्रॉप्स आर चेंजिंग, बढ़ती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द कलर्स ऑफ लीव्स, इट ऑल्सो चेंजेस विद द टाइम, है ना। और इफ यू टॉक अबाउट, चलो हम लोग अपनी बात करते हैं, हम लोग बच्चे रहते हैं, चाइल्डहुड, फिर अडल्टहुड, फिर बड़े होते हैं। सो यू ग्रो टॉलर एंड यू वेट और इंक्रीजेज एज यू ग्रो। व्हाट इज दिस? दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ चेंजेस। सब में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ठीक है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशंस ऑफ चेंजेस। चेंजेस का क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? सो पहला क्या दिया हुआ है? ऑल द चेंजेस अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। जो भी चेंजेस हमारे सराउंडिंग में होता है उसको दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, सो पहला क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस, एंड द सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला टॉपिक है रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है? रिवर्सिबल चेंजेस इज अ केमिकल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है ना? केमिकल चेंज होता है। ठीक है, इट इज अ चेंजेस वेयर नो न्यू मटेरियल आर क्रिएटेड। इसमें ये एक ऐसा चेंजेस है जिसमें कि कोई भी नया मटेरियल क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, इन दिस चेंजेस ओरिजिनल मटेरियल कैन बी रिकवर्ड। इसमें क्या होता है? ओरिजिनल मटेरियल जो होता है उसको हम लोग रिकवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर न्यू मटेरियल फॉर्म होगा तो फिर वो ओल्ड बनने में नहीं बन पाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, अगर मान लो कोई मटेरियल बनाए भी हैं तो वो फिर पुराने में रिकवर भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। So reversible changes. If you keep water in the freezer for some time, it transform into ice. अगर आप वाटर को फ्रीज में रखेंगे कुछ समय के लिए, what you will able to see that water will be transformed into ice. Okay, but as soon as you will take it out by the freezer, it turns into water again, and this is a reversible changes. और अगर आप उस वाटर को फ्रीजर से बाहर निकाल लेंगे, देन यू विल सी दैट आइस विल बी चेंजेस एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर। सो पहले वाटर था, फ्रीजर में डालने के बाद आइस बनाए, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू टेक आउट फ्रॉम द फ्रीजर इट टर्न्स इनटू द वाटर अगेन। देन क्या हो गया? ये ओरिजिनल में आ गया, रिवर्स हो गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। और मैंने क्या बताया था? जो भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिकवर हो जाता है दैट इज अ रिवर्सिबल चेंजेस। सो इट इज रिवर्सिबल चेंजेस। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आइस है एंड जब उसको हम लोग आउट बाहर निकालते हैं तो फिर ये वाटर बन रहा है अगेन। ठीक है, सो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस है। ओके, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड इट इज गिवन दैट take a balloon and inflate it. बैलून लो और उसको फुलाओ, and then the shapes and the size of the balloon have changed now, as you can see here. Okay, and अगर मान लो उसी बैलून के जो भी हम लोग हवा उसको भरते हैं उसके अंदर, उसको हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, then what you will see, you will see that balloon will be an original shape. जो पहले बैलून का शेप था ऐसा, उसको हम हवा डालते हैं, इन्फ्लेटेड करते हैं तो ये ऐसा बन जाता है। उसके बाद जब हवा निकाल देते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है? नॉर्मल पहले बन जाता है, पहले की तरह। सो वी कैन से दैट बैलून विल बी एन ओरिजिनल शेप। सो हम लोग बोल सकते हैं ये किस तरह का चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट वन इज, हम लोग आटा गूंथते हैं, मम्मी लोगों को घर पे देखते हैं। सो जस्ट एक एग्जाम्पल आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं रिवर्सिबल चेंजेस देखने के लिए। सो जस्ट टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डो एज यू कैन सी इन द डायग्राम एंड मेक अ बॉल। उसका छोटा सा एक बॉल बनाओ एंड देन रोल आउट इनटू शेप ऑफ चपाती। उसको चपाती के शेप में रोल करो, अंडरस्टैंड। एंड देन यू जस्ट टेल मी, इज इट पॉसिबल टू चेंज इट बैक इनटू द बॉल? इज इट पॉसिबल? क्या इस चपाती को दोबारा हम इस बॉल के शेप में बना सकते हैं? योर आंसर विल बी yes ma'am, it is possible. Rolling out chapati is a reversible change and you can change it in a ball shape.
ठीक है। सो अनदर एग्जाम्पल इज ड्राइंग क्लॉथ्स। ड्राइंग क्लॉथ्स इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंजेस। हम लोग कपड़े धोते हैं, उसके बाद उसको सुखाते हैं, फिर सुखाने के बाद फिर उसको गीला करके फिर हम लोग सुखा सकते हैं, तो इट इज अ रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है। एंड melting is also a reversible changes. Boiling, evaporation, condensation, these all are the examples of reversible changes. जैसे कि मैंने चैप्टर 5 में आपको बताया था evaporation, condensation क्या होता है। ठीक है, सारे कौन से चेंजेस हैं, सारे रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है, चलो